हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर पिक किया गया बच्चा 4 एंड लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। मीन्स ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होने वाला है 4.1। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले टॉपिक का नाम देखना, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं बच्चा। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक का नाम है, जिसमें से पहला जो पार्ट है हमारा वो है रेशियो। तो रेशियो के बारे में सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चा कि कोई आपसे अगर पूछे कि सर रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो क्लियर सिंपल वे में बता देना। सिंपल मेथड, सिंपल वे में बताना कि जब कोई भी दो क्वांटिटी को, जब किसी भी दो क्वांटिटी को फॉर एग्जांपल ए एंड बी को कंपेयर करते हैं, बेसिकली क्या बोला सेंटेंस सुनो, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करने को ही क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, रेशियो। बट ये मीनिंग इनकम्प्लीट है, ध्यान रखना। अभी आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा। जैसे एक एग्जांपल दे बोला बच्चा मैंने, आप कंपेयर करो 3:2। अब इसको पढ़ते क्या बच्चा, रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेशियो। 3A:B, यहां मैंने पढ़ा बच्चा 3:2। क्लियर है क्या, रेशियो का क्लियर समझा। बट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब ऐड होगी, हम जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं ना वो सेम काइंड का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। सर सेम काइंड का क्या मतलब है, सेम काइंड का होना चाहिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट हमारे ये दो वर्ड हैं। सर सेम काइंड का क्या मतलब है, जरा एग्जांपल देखो ना बच्चा। मैंने बोला 5 kg एंड 2 kg का रेशियो निकाल दो, कंपेयर कर दो। तो सर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है बच्चा, केजी, यहाँ इसका यूनिट क्या है, केजी। दोनों सेम काइंड है, सेम यूनिट है, आप बोल सकते हो। इसका मतलब सर इसका कंपेयर हो सकता है, इसलिए तो मैं बोल सकता हूँ 5:2। अब यहाँ इसको बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इनका यूनिट हमारा सेम है, दोनों सेम काइंड के बंदे हैं। ये भी केजी वाला, ये भी केजी वाला, तो वहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है। मीन्स 5:2 में लिख सकता हूँ। बट अगर मैंने ऐसा लिख दिया बच्चा पार्टी 5 kg एंड 2 लीटर, अब यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि पहली यूनिट हमारी केजी है, सेकेंड यूनिट हमारा लीटर है, तो यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी रेशियो फाइंड आउट करने का, क्योंकि सर सेम काइंड के नहीं है दोनों क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। सर समझा नहीं, कोई और एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल एक और पिक करता हूँ, मुझे एग्जाम्पल एक और पिक कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने बोला 1 किलोमीटर एंड 2 रुपीज का कंपेयर पॉसिबल है। चलो इसको बढ़ा देते, 20 रुपीज का पॉसिबल है क्या कंपेयर। सर ये तो किलोमीटर है, अलग यूनिट है, ये रुपीज में दिया सर अलग यूनिट है। मीन्स अलग दो डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन नहीं हो सकता, मीन्स रेशियो आप नहीं निकाल सकते हो। सिंपल सा रेशियो का मतलब बच्चा, जब भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है, देख बट ध्यान रखना दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट सेम काइंड वाले होने चाहिए। मतलब अगर पहला यूनिट सर केजी है तो सेकंड भी केजी होना चाहिए, पहला अगर लीटर है तो सेकंड भी लीटर होना चाहिए, पहला अगर मीटर है तो सेकंड भी मीटर होना चाहिए, फर्स्ट अगर रुपीज है तो सेकंड भी रुपीज होना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड बोले तो पैसे में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि पैसे एंड रुपीज का रिलेशन है। बट रुपीज किलोमीटर का रिलेशन नहीं है, रुपीज मीटर का रिलेशन नहीं है। अगर ये आपको समझा बच्चा तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये तो आपने देखा रेशियो के फॉर्म में। अब इसी 3/2 को अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो क्या, ये तो आपने देखा रहेगा सर फ्रैक्शन फॉर्म बोले तो 3/2। देखो ना, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसा लिखना है, कोई दिक्कत, ये तो पता होगा, बहुत बेसिक्स है। अब इतना बेसिक मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के लिए इनफ है। अब सीधा शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 4.1। क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत सिंपल, बहुत इजी मेथड से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन में करना क्या है, लाइन पढ़ता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। देखो ना, ये दो नंबर का पेयर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में दिख रहा है कि नहीं, दो नंबर का पेयर है। फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म करना है ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू दी सेकेंड नंबर। रिड्यूस फॉर्म करने का मतलब होता है अगर कोई नंबर से बेसिकली कट हो रहे हैं, भाई कट हो रहे हैं तो उसको कट कर दो आप। किसको, पहले फर्स्ट नंबर लिखना है बच्चों पार्टी, देन सेकंड नंबर लिखना है। अब जिनको नहीं समझा मैं समझाता हूँ। देखो ना, ये बोले हमने दो नंबर दिया है, आप इसको रेशियो वाले फॉर्म में लिख दो, तो सर मैंने लिख दिया। कोई डाउट है क्या, सर नहीं।
इसको मैं आपसे अगर पूछूं रेशियो वाले फॉर्म में लिख दो तो सर 38 रेशियो 57, क्योंकि पहला नंबर पहला है, सेकंड बाद में है, तो जैसा था कॉपी कर दो। और थर्ड केस में भी यही चलने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट? सर नहीं है। ये तो हमने कर दिया, रेशियो फॉर्म में लिख दिया, बट वो बोल रहा है रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर कोई नंबर्स कैलकुलेशन होता है तो कट कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो क्या? अभी तो जस्ट सिखाया बच्चा, 72 डिवाइड बाई 60 अपॉन में 60, इसी रेशियो को ये फ्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं। इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कर दो, 38 डिवाइड बाई 57। अगर मैं बोलूँ कोई दिक्कत, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे भी देखो ना सेम पैटर्न, 52 डिवाइड बाई 78। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ तक कोई दिक्कत? सर पहले रेशियो के फॉर्म में लिखा, देन उसी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ना कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो। कौन से नंबर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं ना, उसको अपने को कैंसिल करना है। क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुका हूं मैं, अब कैंसिल करने का काम करना है। जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे, 72 60 किसके टेबल में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं किसके टेबल में आ रहा है? सर 6 के टेबल में है, 2 के टेबल में है। जिससे भी आप कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो। इजी फंडा है, इजी कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज फैक्टर निकालो, मतलब कई सारे मेथड है। बहुत सारे बच्चे 2 से कैंसिल करेंगे सर, बहुत सारे बच्चे 6 से कैंसिल करेंगे, मतलब जिससे भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्लियर है क्या? 72 का टेबल, 72 बेसिकली अगर देखेंगे 12 के टेबल में डायरेक्टली बन रहा है। अगर मैं फैक्टर इसका निकालूँ तो, और जिसको नहीं समझता देखो ना यहाँ फैक्टर आप निकाल लो, सबसे ईजी फंडा है। 72 किसके टेबल में है? सर 2 के। 2 का मतलब होता है नंबर का हाफ, तो 72 का हाफ होता है 36। फिर से ये 2 के टेबल में है, 2 का टेबल मतलब नंबर का हाफ, बोले तो 36 का हाफ 18। फिर से 2 के टेबल में है तो सर 9, और 9 3 के टेबल में है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अगर मैं आपसे 72 का फैक्टर पूछूं तो आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3, और 3 2 टाइम है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। वैसे 60 का भी फैक्टर आप निकाल सकते हो, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 60 का फैक्टर। 2 से टेबल में जाने वाला है, 2 का टेबल मतलब नंबर का हाफ, 60 का हाफ होता है सर 30, 30 का हाफ 2 का टेबल तो 15, और 15 किसके टेबल में है? सर 3 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो फैक्टर क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं बोलूँ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। दो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 3 2 जा 6, और यहाँ पे 5। तो आंसर क्या आया? 6 अपॉन 5। बट आंसर अपने को रेशियो में पूछा है, देन इसको रेशियो में कन्वर्ट करा दो, 6:5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान रखना, जिस बच्चे को डायरेक्टली डिवाइड मिलेगा सर 12 6 होता है, 12 5 होता है, वो भी डायरेक्टली आंसर लिख सकता है। क्योंकि यह फ्रैक्शन तो मैंने इसलिए समझा कि बच्चों को समझे कि कैसा कैलकुलेशन करना है। वैसे ही अब लॉजिक लगा लो कि सर ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 38 भी आ रहा है और 57 भी आ रहा है? तो सर 19 2 होता है 38, और 57 का मतलब होता है 19 3। क्लियर है कि नहीं? 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, कैंसिल क्या हो रहा है बचा? 19। नंबर कौन सा रिमेनिंग बच रहा है? 2 3, और रेशियो फॉर्म में लास्ट में लिख देना है, तो 2:3 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट में आ जाओ। अब यहाँ पे भी देखो ना 52 78, जिसको नहीं समझता मैं हर एक मेथड सिखा देता हूँ। पहले नंबर को 2 से कैंसिल कर दिया करो। 2 से कैंसिल का मतलब बचा नंबर का हाफ होता है, तो 52 का हाफ किया 26, 78 का हाफ कर दो, दोनों नंबर 2 से कैंसिल कर रहे, 78 का हाफ किया तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 39। अब बताओ ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 26 और 39 दोनों आ रहे हैं? तो 13 के टेबल में आएगा, 13 2 जा और 13 3 जा, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो 2 3, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो हमारा रेशियो में लिख देना। ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस का मतलब बेसिकली जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दो। ये हमारा रिड्यूस फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले नोट कर लो। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अब थोड़ा सा लेवल हाई हुआ। पहले में क्या था बच्चा? सीधा नंबर दिया था, सर कौन सा यूनिट है ये मेंशन नहीं था। अब यहाँ पे यूनिट आ रहा है, कैसे देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। यहाँ पे भी काम तो वही करना सर, कैंसिल करना, बोले तो शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना है। ऑफ द रेशियो को फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, पहला फर्स्ट देन सेकंड,
जैसे यूनिट काइंड का ये मतलब बोला था बच्चा 700 रुपीज 308 रुपीज, देखो ना दोनों रुपीज में है, देन कंपेयर करना इजी है, पॉसिबल है सर। पहले तो इसको रेशियो वाले फॉर्म में लिखना है बच्चा 700 रेशियो 308। अगर मैं आपसे पूछूं यहां तक कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। देन इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेना है 700 डिवाइड बाई 308। अब ये बड़े नंबर हैं तो बड़े नंबर का मेरा सजेशन होता है कि हमेशा फैक्टर निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा और एडवांटेज आपके लिए रहेगा। 700 का चलिए फैक्टर निकालते हैं। सर लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड मतलब नंबर का हाफ, और 700 का हाफ होता है 350। लास्ट में फिर से 0 आया तो 2 से ही डिवाइड करो और 350 का हाफ कर दो। जिसको डायरेक्टली हाफ नहीं आता तो डिवाइड कर लेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा और 3 5 जा 175। लास्ट में कितना आ रहा है बच्चा 5, तो ये 5 के टेबल में आएगा। और जिसको डायरेक्टली टेबल नहीं आता ना वो साइड में अलग से डिवाइड कर सकता है। तो 5 3 जा और 5 3 जा 15, 5 5 जा अभी भी 35 आए, 5 के टेबल में है सर। 5 7 जा 35, 7 1 जा, तो ये किसका फैक्टर आया 700 का। वैसे ही हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा 308 का। मैं 308 का फैक्टर यहां पे निकाल रहा हूं 308। लास्ट में कितना दिख रहा है बच्चा 8, तो 2 के टेबल में आएगा। 2 का टेबल मतलब 308 का हाफ कर दो तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 4 जा 154। लास्ट में फिर से यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 4, तो 2 के ही टेबल में है और इसका हाफ कर दो तो मिलेगा 77। 77 7 के भी टेबल में है, 11 के भी टेबल में है, आप किसी के टेबल में भी पढ़ सकते हो। अगर मैं 11 रख रहा हूँ तो 11 7 जा होता है और ये 7 1 जा होता है। आई थिंक फैक्टर हर एक बच्चे को आता होगा, और अगर फैक्टर आपको आता है तो ये कॉन्सेप्ट देखो ना कितना सिंपल बनेगा। 700 का फैक्टर आपके सामने दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, क्या मिला 5 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में 308 का फैक्टर आपके सामने यहां दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7। क्लियर है क्या? और अगर ये क्लियर है फैक्टर आपने निकाल लिया तो देखो ना जो सेम है वो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच रहा है बच्चा 5 इंटू 5, बोले तो कितना हो गया सर 25, और यहां पे बच रहा है 11 तो लिख दो 11। लास्ट में मैंने बोला जो आएगा आंसर, क्योंकि आपको रेशियो में लिखना है तो इसी नंबर को आप रेशियो में लिख दो, तो 25 डिवाइड रेशियो 11, ये आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लो पहले इसको आप। चलिए नोट किया तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब जरा ध्यान रखना, अब सम का लेवल मैंने क्या बताया बढ़ने वाला है। अब देखो ना यहाँ पे कंपेयर बेसिकली क्या बोला बच्चा पार्टी 14 रुपीज, सर कोई डाउट नहीं है, बट आगे देखो जरा 12 रुपीज 40 पैसे। अब यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया पैसे, तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। रुपीज एंड पैसे में छोटी क्वांटिटी कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है? सर पैसा छोटा होता है, रुपीज बड़ा होता है, तो भाई बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर जाओ। कैसे कन्वर्ट करना जरा देखो ना। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा 1 रुपीज में कितने पैसे, तो हर एक बच्चे को ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने लिखा 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे बच्चा मेंशन है 14 रुपीज, कितना मेंशन है 14 रुपीज, तो ये आप सिंपल आंसर बोलो ना, 1 रुपीज में 100 पैसा तो 14 रुपीज में कितने पैसे। इजी आंसर है सर 14 इंटू 100, और आंसर आएगा 1400 पैसे। क्लियर है क्या? रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, मतलब बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर लो। अब इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लो तभी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखो ना कितना है बच्चा 12 रुपीज, सर 12 रुपीज, बट इसके साथ में 40 पैसा भी लगा है। जब पैसा लगा है ना तो ये ऐड कर लिया करो। क्यों ऐड करना? क्योंकि सर इसमें पैसे पहले से ही लगे हैं। तो 12 रुपीज, 1 रुपीज में कितना पैसा सर 100, तो 12 रुपीज में कितना पैसा, सिंपल है सर 12 इंटू 100, और प्लस 40 पैसा इनके साथ पहले से ही था तो 40 लगा देना आप, तो 1200 ये हो जाएगा, 40 ये हो गया, टोटल सर 1240 पैसे। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसी बच्चे को पहले ये बताओ, इतने में कोई डाउट? देखो ना अब ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया है
और ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया, दोनों सेम यूनिट हो गया कि नहीं, क्योंकि रेशियो में पहले कंडीशन था दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट रिप्रेजेंट तो करनी चाहिए। अब ये भी पैसा, ये भी पैसा, अब कंपेयर करना पॉसिबल है, इजी कंपैरिजन बन सकता है। इसीलिए सिंपल सा फंड है, जब ऐसा यूनिट चेंज आएगा तो भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में शिफ्ट हो जाओ, नोट करो, देन इजी कैलकुलेशन आने वाला है। चलिए आई थिंक नोट कर लिया है, और नोट कर लिया तो आगे का कॉन्सेप्ट देखते ना। पहला यूनिट क्या है बच्चा पार्टी सर 1400 रेशियो, सेकेंड यूनिट क्या है 124, क्लियर है क्या, रेशियो है तो फ्रैक्शन में लिख दो सर 1400 डिवाइड बाई 1240। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 140 डिवाइड बाई 124, लास्ट में जीरो लास्ट में 4, कौन से नंबर से डिवाइड जाएगा सर 2 से कैंसिल करो, 140 का हाफ 70, 124 का हाफ 62, ये अभी भी 2 के टेबल में जा रहा है तो 2 से कट करो फिर से, 70 का हाफ 35, 62 का हाफ 31। अब 31 हमारा प्राइम नंबर है, अब ये कैंसिल नहीं होगा, देन हमारा फाइनल आंसर 35 रेशियो 31, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो भी आंसर आपका आता है लास्ट में रेशियो वाले फॉर्म में आपको लिखना है। आई थिंक नोट कर लिया होगा और समझ में चीजें आ रही हैं सर, कि अगर सेम यूनिट में नहीं है बट दोनों यूनिट का आपस में रिलेशन है, जैसे रुपीज एंड पैसे का रिलेशन है, तो हमें सर चेंज करना है, देन उसके बाद ही कंपेयर करना है। नोट कर लो इसको आप, 1 और 2। शिफ्ट हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आई थिंक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका बेटर क्लियर होगा। अब जरा ध्यान दो ना बच्चा, अगला क्वेश्चन आ रहा है सर 5 लीटर दिया है एंड 2500 मिलीलीटर दिया है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है सर? नहीं, क्योंकि एक बड़ी यूनिट है एक छोटी यूनिट है, तो कन्वर्ट कर लो। बड़ा यूनिट कौन है? लीटर। छोटा यूनिट कौन है सर? मिलीलीटर। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। सिंपल आंसर सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। याद रखना है आपको, याद रखना 1 लीटर में सर 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में कितना? तो बच्चा 5 लीटर में कितना सर? इजी आंसर है 5 इंटू 1000। 1000 क्यों मल्टीप्लाई बाय, सिंपल सा 1 लीटर में कितना है, तो आंसर मिला है सर 5000 मिलीलीटर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है सर कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है और रेशियो की मीनिंग बता रही, जब भी कंपेयर करने बैठो उससे पहले यूनिट को सेम कर लो। इसीलिए मिलीलीटर लीटर अलग था, तो लीटर हमारा बड़ा है, लीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें बच्चा? मिलीलीटर में। और दूसरा तो पहले से ही मिलीलीटर में था, और कितना मिलीलीटर? 2500 मिलीलीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों यूनिट सेम हुआ कि नहीं सर, अब देखो ना, ये भी मिलीलीटर में हुआ एंड सेकंड भी मिलीलीटर में हुआ, अब कंपैरिजन पॉसिबल है। तो फर्स्ट हमारा है बच्चा पार्टी 5000 रेशियो 2500। और जिसको समझता हो डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर देगा, बट मेरा सजेशन है पहले फ्रैक्शन में कर लो, ज्यादा बेस्ट होता है। 5000 डिवाइड बाई 2500। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। देखो ना, 0 0 कैंसिल हो गया। 25 50, तो इतना तो टेबल समझते सर 25 2 होता है, मतलब 2/1, और लास्ट में रेशियो फॉर्म में लिख दो तो 2:1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लिक हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सर कि सिंपल सा फंडा है। रेशियो का मतलब होता है दो क्वांटिटी का कंपेयर, बट सेम काइंड का होना चाहिए। और अगर नहीं है बट उनके बीच में रिलेशन है, जैसा मिलीलीटर लीटर का रिलेशन है, तो सर कन्वर्ट करना है, इक्वल कर लेना है मिलीलीटर मिलीलीटर, देन कंपेयर करना है। जैसा देखो ना, अब आगे क्वेश्चन आ रहा है। अब लेवल मैंने बताया समझ में आना चालू होगा। बोला है बच्चा 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स। ईयर और मंथ का रिलेशन है सर, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं छोटा सा कौन है, यूनिट छोटा कौन है सर? मंथ छोटा होता है। और हर एक बच्चे को ये तो पता होगा सर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, हर एक बच्चे को मालूम है सर 12 मंथ्स होता है। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? और पहला मेंशन क्या है यहाँ पे सर? 3 इयर्स। क्या मेंशन है बच्चा? 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स। 4 मंथ्स तो ये पहले से दे के रखें, तो 1 ईयर में कितना मंथ? 12। तो 3 ईयर में कितना मंथ सर? इजी आंसर है 3 इंटू 12 कर दो। क्लियर है कि नहीं? और 4 मंथ ये पहले से लगे हैं तो ये ऐड होगा, ध्यान रखना 4 मंथ्स ये ऐड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया 12 3 जा हो गया 36 प्लस 4 मंथ्स
और दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ 34 प्लस 4 हो गया हमारा 40, और ये आंसर जो आया ये मंथ से में आया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मंथ आया है। अब इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करो, यहां पे लिखा क्या बच्चा 5 ईयर्स, 5 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स लिखा है, 5 ईयर प्लस 8 मंथ्स। तो सिंपल सा भाई 1 ईयर में कितने मंथ सर 12 मंथ, तो 12 इंटू कितने ईयर सर 5 इंटू 5 प्लस 8 मंथ। क्लियर है कि नहीं? तो 12 5 सा 60 प्लस 8 68, और ये जो आंसर आया वो भी किस में आया मंथ्स में। मतलब सिंपल है सर, डिटेल देखो यहाँ पे ईयर था मंथ था, तो छोटा यूनिट कौन सा है सर मंथ, मंथ में कन्वर्ट हुआ, दोनों को देखो ना मंथ में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं। और जब दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हो ना तो रेशो में लिखना अब आसान है। हमारे पहला रेशो अगर मैं आपसे पूछूं सर 40 है, सेकंड क्या है बच्चा 68 है। पहले ये पार्ट आप नोट करो इतना, क्योंकि इसके बाद छोटा सा ही डिटेल आने वाला, कैंसिल बस करना है हमें, बाकी टॉपिक तो हो ही गया है। ये अगर हो गया आपका, अपॉन में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो 40 डिवाइड बाई 68। अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं सर 2 के, 2 का टेबल मतलब हाफ, 40 का हाफ कर दो 20, 68 का हाफ कर दो तो 3 2 जा 3 4 जा 34। अभी भी ये 2 के टेबल में है, 2 का टेबल ये 10 हुआ, 2 का टेबल 17, 17 प्राइम नंबर है। अब ये आगे कैंसिल नहीं होगा, तो जो भी आंसर हमारा आता है लास्ट में आपको रेशियो वाले फॉर्म में लिख देना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं स्टोरी कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, सिंपल सा फंडा सर, सेम काइंड होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, रिलेशन है तभी कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सर मंथ्स ईयर का रिलेशन है, लीटर मिलीलीटर का रिलेशन था, इसीलिए कन्वर्ट कर पाया। नोट करो पहले आप इसको। चलिए नोट हो गया, तो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन आई थिंक पेंडिंग है, मुझे लगता है ऑलरेडी काफी बच्चे कर लेंगे इसको, बट ठीक है एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक आपके लिए होमवर्क ऐड कर रहा हूं। देखो ना यहाँ पे 3.8 kg, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे देखो ना यूनिट क्या है सर kg, और यूनिट क्या है बच्चा यहाँ पे GM बोले तो ग्राम, तो भाई kg एंड ग्राम का सर रिलेशन है, बट छोटा यूनिट है सर ग्राम, तो छोटे में कन्वर्ट करो। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो हर एक बच्चे को पता होगा बेसिक सर 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम 1000 ग्राम, तो यहां पे दिया कितना है बच्चा 3.8 kg, तो मल्टीप्लाई 3.8 into 1000, तो कितने ग्राम आने वाला है, कितने ग्राम 3800 ग्राम। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं भाई, ये हो गया ग्राम, किसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चा ग्राम, और सेकेंड यूनिट ऑलरेडी ग्राम में है, कितने ग्राम 1900 ग्राम, 1900 ग्राम। देखो दोनों सेम यूनिट हुआ कि नहीं, ग्राम एंड ग्राम। अब कंपेयर कर लो आप इसको, अब इसको आप कंपेयर करो, सेम यूनिट में करना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सेम यूनिट में करने के बाद ही कंपेयर कर सकते हो आप। तो पहला क्या है 3800, रेशो सेकंड है 1900। अब इसको पहले तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, तो फ्रैक्शन हो गया, क्लियर है क्या, फ्रैक्शन होने के बाद कैंसिल क्या हो रहा है जरा वो देखो, 0 0 0 0 सर कैंसिल, 38 19 बच रहा है, कितना बचा 38 19, और आई होप हर एक बच्चे को समझेगा सर 19 1 जा 19, 19 2 जा तो 2/1, ये फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर जो भी आता है ना उसको आप रेशियो वाले फॉर्म में लिख दिया करो, मीन्स 2:1। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है यहां तक, आई थिंक नहीं होगा। लास्ट वाला आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बट समझा दे रहा हूं बच्चा यहाँ पे क्या 7 मिनट्स सेकेंड, मिनट्स सेकेंड। अब हर एक बच्चे को मालूम होगा सर मिनट्स एंड सेकेंड का रिलेशन है, और अगर मैं आपसे पूछूं भाई मिनट पहला मिनट दिया बच्चा और ये सेकंड दिया है, तो हर एक बच्चे को ये तो मालूम होगा सर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो ये मिनट वाले को बच्चा सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेना, सेकंड इक्वल हो जाएगा जब भी, देन इसको कंपेयर करना, और जो भी आंसर आपका आता है नीचे कमेंट में ऐड कर देना। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी मीन्स पार्ट 2, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, पार्ट 2 मीन्स लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अगर बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है तो।
क्लियर है? तो इसके लिए जरूर जिन बच्चों का आंसर आता है वो भी नीचे कमेंट में ऐड करो, जिनका नहीं आएगा वो भी ऐड करो, इससे आइडिया चल जाएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।